नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हर भाई हर बहन का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखें। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यदि आप यूपी टेट एग्जाम में 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं जिसमें कि साथियों आपको न्यू सिलेबस के अनुसार 15 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल मिलने वाले हैं और वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक के 5 सॉल्व पेपर भी आपको उसमें मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पिछले 7 वर्षों का विश्लेषण चार्ट भी मिलने वाला है जिसमें आपको बताया जाएगा किस टॉपिक से किस बार से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जहां से आप पता कर सकते हैं कौन सा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर यदि छात्र घर पर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा का इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण बनता है। ऑप्शन है विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतर या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जब बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया को अन्य किसी पर विस्थापित करता है तो वह संवेग विस्थापन का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। समझ गए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन बताना है किसका है। ऑप्शन है कोल एवं ब्रूस का, ड्रेबहल का, डीहान का या फिर क्रो एवं क्रो का। तो साथियों सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये जो कथन है क्रो एवं क्रो का है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कहा गया है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। यहाँ पर क्या है सामाजिक विकास की बात हुई है। तो भैया सामाजिक विकास से क्या है, जो विकास समाज में रहकर होता है वही तो सामाजिक विकास होगा। तो हम कह सकते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 कहा गया है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण। तो ध्यान रखना जो बुद्धि मापन का भाटिया बैटरी परीक्षण है इसमें 5 उप परीक्षण है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन है नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर मानसिक विकास। तो यहाँ पर ध्यान रखना वृद्धि और विकास का प्रथम चरण पूछा गया है तो वो कौन सा है भाई शारीरिक विकास। राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं और यदि आपको कोई डाउट रहता है किसी भी प्रश्न को लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। देखिए भाई यदि आपको छात्रों को सही व्यवहार का प्रशिक्षण देना है तो इसके लिए क्या होगा सबसे अच्छा सही व्यवहार का आप प्रस्तुतिकरण करें। देखिए क्या है आप लोग ध्यान रखना, यदि शिक्षार्थी के द्वारा
सॉरी, यदि शिक्षार्थी या विद्यार्थी के समक्ष जो शिक्षक है आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करता है तो बालक भी उसी का अनुकरण करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है रोड्सांक इंक ब्लाट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या फिर अभिक्षमता। तो ध्यान रखना, रोड्सांक इंक ब्लाट टेस्ट का जो प्रयोग है ये किया जाता है साथियों किसको मापने में? व्यक्तित्व को मापने में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखना, यह एक प्रक्षेपीय विधि है। इसका निर्माण हरमन रोसा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है सीखने में पलायन आधारित है। बताना है सीखने में जो पलायन है ये किस पर आधारित है? सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित या फिर पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जो सीखने में पलायन आधारित है ये होगा नकारात्मक पुनर्वलन पर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझ लो। यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो बच्चे क्या है विद्यालय कभी कभी आएंगे या कभी नहीं आएंगे। ठीक है, इससे सीखने में पलायन क्या समस्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन या फिर ये सभी। तो देखिए भाई, शैशव अवस्था जो 0 से 6 वर्ष तक होती है और इसमें जो उत्तम शिक्षण विधियां हैं मॉन्टेसरी, खेल विधि और किंडरगार्टन होती हैं। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो मॉन्टेसरी विधि है इसका प्रतिपादन या इसके जन्मदाता कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। और किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल महोदय ने। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना या फिर तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो देखिए भाई, वाणी दोष का अर्थ क्या है? वाणी दोष का मतलब है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना, यही कहलाता है वाणी दोष। तो देखिए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये तो भैया वाणी दोष के अंतर्गत आएगा। हकलाना और तुतलाना और अस्पष्ट वाणी ये क्या है? सभी वाणी दोष के अंतर्गत आएंगे। लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना ये भैया वाणी दोष नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम्स जेम्स, स्किनर, एबिंगहास या फिर व्हाइटलेट। तो ध्यान रखना यहां पर जो एबिंगहास मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। इनका मानना था कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों को प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन, अवलोकन या फिर प्रायोगिकरण। तो भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, इस विधि में क्या होता है साथियों? व्यक्ति या विद्यार्थी के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का
ऑप्शन है संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या फिर प्रसार है। देखिए भाई, हम सभी जानते हैं गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अतः क्या है, देखिए व्यवहार में परिवर्तन मतलब क्या है, व्यवहार में संशोधन है ना। तो सीखना क्या है, एक तरह से व्यवहार का संशोधन है। राइट आंसर भैया हमारे यहां पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यदि आप शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं तो बताना है इन 4 में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, भैया विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी का मानसिक स्तर है वो कैसा है। ठीक है, ये तो रखना होगा। व्यक्तिगत भेद, बिल्कुल, क्योंकि भैया किसी की क्षमता अधिक होती है, किसी की कम होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विषय की विशिष्ट प्रकृति, बिल्कुल, जो विषय है उसकी प्रकृति कैसी है उसी के अनुरूप आपको शिक्षण कार्य करना होता है। तो आपको यहां पर विषय की विशिष्ट प्रकृति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी में है अभिभावक की पृष्ठभूमि। तो भाई इसका ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि अभिभावक की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर यहां पर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो। यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 15 में, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, बालक काली गाय, काला कुत्ता या फिर काली कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उसको देखकर वो डरने लगता है। तो इस प्रकार के अनुबंध में निहित है साथियों, क्या निहित है, उद्दीपक सामान्यीकरण। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था सर बाल विकास की क्लास भी लाएं, इसलिए मैं बाल विकास की क्लास भी आपको दूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।